wife Mansi Dingla. First of all, we are very thankful to God that we are proud parents of a baby girl. And secondly, the Asian Hospital has a very good way that we have moved forward since the birth of my baby girl. Actually, she was a preterm girl. She was born on the 30th week, but right now she's in 35th week of gestation age. Since starting, Dr. Sumit Chakravarti has handled it. And first of all, I will say a big thank you to Dr. Sumit Chakravarti. He has handled it very gratefully, very professionally. And the thing is, I'll give 100 out of 100 to his and his team also. They have dedicated team, and 24/7 it was monitoring my baby. And we never felt that we are out of reach to my baby. Everything was planned, everything was discussed with us before giving any surgery, any procedure to my baby. It was a clear communication. There was no communication gap. And the basic thing between doctor and patient is sometimes I believe that there is sometimes communication gap. Sometimes doctor do not describe as much as they should be. But since day one, I was in the loop for each and everything. Whether it was a feed, whether it was feed increment, whether it was a glucose starting, everything we were aware of, fully aware of everything. So, baby of Mansi, मुझे याद है रात को मिडल ऑफ द नाइट 12:40 पे बच्चा हुआ था, सिजेरियन करना पड़ा था। छोटा बच्चा था, प्रीटर्म बच्चा था, 31 वीक्स का। नॉर्मल जो बच्चा होता है 37 to 48 वीक्स में होता है। 31 वीक्स हुआ था हमारा ये बच्चा, सिजेरियन से हुआ था। और जन्म पे इसका वजन मात्र 1 किलो था, 1 किलो 80 ग्राम। बच्चा हुआ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई बच्चे को, तो प्रीटर्म बच्चा था, एक्सपेक्टेड था, लंग्स प्रीमेच्योर होते हैं। बेबी को हमने इमीडिएटली ओटी में ही वेंटिलेटर पे लिया, बच्चे को ट्यूब डाली, वेंटिलेटर पे लिया, ट्रांसपोर्ट किया वेंटिलेटर पे। हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पे ट्रांसपोर्ट किया, बच्चे का टेम्परेचर ध्यान रखते हुए एनआईसीयू में आके वेंटिलेटर पे कनेक्ट किया। बेबी को फिर ऑलमोस्ट मुझे याद है 1 डे के लिए हमें वेंटिलेटर रखना पड़ा था। उसके बाद सीपैक रखना पड़ा था कुछ दिन तक, एंड फाइनली बेबी का ब्रीदिंग अपने आप सेट हो गया, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। सो प्रीटर्म बेबीज वी रूटीनली डू टेक केयर। जो इनिशियल प्रॉब्लम्स होती है प्रीटर्म बच्चों में, इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो रिस्क होता है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम का ही होता है। उसके बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी शुगर कम हो गई, कभी जॉन्डिस हो गया, थोड़ा इन्फेक्शन का एलिमेंट आ जाता है, तो हम एंटीबायोटिक्स एंड ये सब चीजें रूटीनली हम मैनेज करते हैं। जो मेन रिस्क होता है दैट इज विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 3 डेज में। उसके बाद जो मेन रिस्क आता है, जो सेकंड वीक की बात करूं, जो मेन रिस्क होता था, बच्चे को हमें डर था जो कि भाई हम दूध पिलाते हैं, प्रीटर्म है, बच्चे के आंतें बनी नहीं है ठीक से, तो इंटेस्टाइन फूलने ना लगे, दूध ना पचाए बच्चा, फीड इंटॉलरेंस बोलते हैं। बहुत सीवियर हो जाता है तो नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, है ना, तो मतलब जो इंटेस्टाइन्स है वो नेक्रोज होने लगी हैं, दूध नहीं पचा पा रही बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो इतना सीवियर तो नहीं हुआ इस बच्चे को, फॉर्चुनेटली जब हम अर्ली पिकअप कर लेते हैं एंड वी टेक व्हाटएवर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द पेशेंट्स गाइडलाइन। इसको हमने फीड कुछ दिनों के लिए बंद किया था। हमने फिर साथ में अब फीड बंद करते हैं तो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होती है, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास अब लमाइनर फ्लो है, जिसमें हम बच्चों के लिए हम पेरेंटल न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। मतलब अमीनो एसिड, फैट्स, लिपिड्स जो चाहिए होते हैं, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, वो सारी चीजें हम टीपीएन बोलते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन तैयार करके हम बच्चों को रूटीनली देते हैं। इस बच्चे को भी हमने दिया था। एंड ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स, इफ न्यूट्रिशन इज टेकन केयर ऑफ थ्रू आईवी, इतना अच्छा तो नहीं होता है जैसे ओरल होता है, बट आईवी के थ्रू जब हम ध्यान रखते हैं कि वे न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, बच्चे का एसेप्सिस रख रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं होने दे रहे हैं बच्चे को, and we are supporting 24/7 by really experienced nursing staff. Outcomes are marvelous. So in this particular case, baby of Mansi की बात करूं तो ये बच्चा हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना रहा था, और हेल एंड हार्टी सारे उसके अल्ट्रासाउंड स्कैन हुए। हम प्रीटर्म बच्चों के 4 अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, 3 बार पहले हफ्ते में और 1 बार चौथे हफ्ते में। 4 अल्ट्रासाउंड स्कैन जो नॉर्मल, एक आई टेस्ट करते हैं, आई टेस्ट इज नॉर्मल, जो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के लिए होता है, इवन दैट इज नॉर्मल। सो बच्चा एक्टिव है, कटोरी चम्मच से दूध पी रहा है, वेट गेन बहुत अच्छा हो रहा है। छुट्टी पे इसका वेट था अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो के आसपास था, 1.47 kgs। एंड पेरेंट्स वर डेफिनेटली वेरी मोटिवेटेड। हमारी कोशिश रहती है कि हम शुरू से पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके चलें साथ में अपने डिसीजन मेकिंग में, डे टू डे जो भी हमारे चेंजेस हम प्लान बना रहे हैं उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखते हैं। सो विच कीप्स देम इन हाई कॉन्फिडेंस। एंड लकीली मदर वाज प्रोड्यूसिंग एनफ ब्रेस्ट मिल्क, तो मदर के लिए ब्रेस्ट मिल्क जो है
बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क से ऊपर कोई चीज नहीं है। प्री टर्म बच्चा हो, मेरे को पता है, एनआईसी को मैं काम करता हूँ, प्री टर्म बच्चे के लिए अगर ब्रेस्ट मिल्क मिल जाए तो हम कहते हैं पिला दो। पाउडर मिल्क पिलाने में डर लगता है क्योंकि पेट फूल ना जाए, पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। सो मानसी को बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन था, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मम्मी अच्छे से, मानसी वॉज कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हैं, नेवर गिव बॉटल फीड्स, कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिला थी मानसी। और बच्चे ने वेट गेन भी किया, हमने रूम में भी रखा बच्चे को मम्मी को एक साथ, and baby gained weight as well, and ultimately a happy family had gone, and all thanks to the team and the infrastructure created by Asian Hospital. Thank you so much.